प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रे नु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरहु हनुमाना, पैठा नगर सो मरी भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गयहूँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दीखी बेदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उसको शयन किए देखा, रावण को, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपीराय। सियावर रामचंद्र जी की जय। वह महल श्री राम जी के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ स जन कर वासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय भी विष्णु जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहां सज्जन का निवास कहां? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हटी करहूं पहचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके यानी अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, अत्यंत लाभ ही होता है। बेप्ररूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित हैं आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कयहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी। कहा, हे ब्रह्मदेव, अपनी कथा समझाकर कहिए। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहूँ मोहि कारण बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं?
क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसने ने महु जीभ बेचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करयहु कृपा भान कुलनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसो हटु दीन्हा, सुनहि विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री राम जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं। ऐसा हनुमान जी ने उनसे कहा। कयहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं? चंचल बानर हूं, सब प्रकार से नीच हूं। प्रात काल जो हम लोगों का नाम यानी बंदरों का नाम ले ले, उसे उस दिन भोजन नहीं मिलता। आसु में अधम सखा सुनु, मोहि पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमरि गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। साथियों, जय सीताराम। कृपया वीडियो पर एक लाइक कर दें।